बिहार के गया में डायल 112 के चालकों ने सार्जेंट और थानेदार के मनमानी के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। चक्का जाम कर दिया है, सब हड़ताल पर चले गए हैं। डायल 112 की सभी गाड़ी सिविल लाइन में खड़ी दिख रही होगी आपको। हड़ताल पर गए डायल 112 के चालकों ने कहा कि हम लोगों से मनमाने तरीके से काम लिया जा रहा है। शराब और बालू की छापेमारी में डायल 112 का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि डायल 112 के चालकों का कहना है कि ड्यूटी आपात सेवा के लिए है, न कि शराब और बालू की छापेमारी के लिए। डायल 112 का जो एसओपी है उसी के तहत काम लिया जाए, लेकिन गया जिला में ऐसा नहीं हो रहा है। सार्जेंट और थानेदार मनमानी कर रहे हैं। जब इसका हम लोग विरोध करते हैं तो एसओपी चेंज कर दिया जाता है, लेकिन अब उनसे नए एसओपी की मांग की जाती है, जो कुछ नहीं बताया जाता है। हम लोगों को 25,000 सैलरी मिलती है, लेकिन 15-15 हजार सैलरी रोक दी जाती है। डायल 112 के चालकों के सीनियर नेता सुनील सिंह ने बताया कि थानेदार छापेमारी में हमारे ड्राइवर का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुनिए सबसे पहले क्या कुछ कह रहे हैं सीनियर नेता सुनील सिंह। नगेंद्र जी बोल रहे थे, बिल्कुल सही बात है। ऐसा है कि हम लोग को जब भर्ती किया गया था तो ये बताया गया था कि आप लोग जो है 8-10 किलोमीटर के दायरे में रहिएगा। जो हम लोग का इनरोलमेंट हुआ था AWPO डायरेक्टर साहब है, फिर भी ठीक है क्योंकि जिला बहुत बड़ा है, तो एसपी सर का आदेश आया था कि ठीक है भाई, अभी जो है ड्राइवर कम है तो इन लोगों को दूर दूर जहाँ भी होता है वहाँ भेज दीजिए। सबको हम जो है मतलब यहाँ से 120 किलोमीटर दूर, 130 किलोमीटर दूर डुमरिया, इमामगंज, बाराचट्टी तक जो है सब यहाँ गया से, कोई खिदरसराय से, कोई टेकारी से, मतलब ड्राइवर वहाँ जा रहा है ड्यूटी करने के लिए। सेना से सब रिटायर है, ऐसा तो नहीं है कोई सिविलियन हम लोग बहाल हुए हैं, सब सेना के हैं। वो मुद्दा एक हुआ। दूसरा मुद्दा ये हुआ कि हम लोग को बताया गया था कि आप बालू वाले में नहीं चलिएगा, छापामारी में नहीं चलिएगा, दूसरा जो है किसी एस्कॉर्ट में नहीं चलिएगा, या किसी तरह का और जो इलीगल जो काम होती है उस काम में आपकी 112 नहीं चलेगी। इसका शायद डीजीपी साहब ने एक लेटर भी निकाला था, लेकिन उसके बाद भी अभी कुछ दिन पहले पता चला कि मतलब एसओपी जो है चेंज कर दिया गया है। तो वही हम थोड़ी देर पहले भी सार्जेंट सर से पूछ रहे थे हम कि एसओपी अगर चेंज हुआ है तो हम लोग को दिखा दिया जाए कि एसओपी क्या चेंज हुआ है। तो बोला तुम क्या है, तुम चालक है, तुमको हम क्यों दिखाएंगे। प्रकाश सिंह गौरव है, सार्जेंट हैं, उनके द्वारा ये बोला गया कि तुमको हम क्यों दिखाएंगे। अगर आप नहीं दिखाइएगा तो हमको पता कैसे चलेगा मेरे इन सभी ड्राइवरों को कि भाई एसओपी क्या चेंज हुआ। स्टैंडिंग ऑर्डर जो होता है, मतलब एक आदेश होता है, वो आदेश अगर चेंज हुआ है तो उस आदेश के साथ में कुछ नियमावली भी तो चेंज हुआ होगा। हमारे को ये बताया गया था कि भाई आप जो है बिहार सरकार से किसी भी तरह का 25,000 रुपया जो आपको मिलता है, 25,750 रुपया, अभी इस साल से 750 रुपया बढ़ा है। 25,750 रुपया के अलावा जो है आप 1 रुपया भी फालतू आप क्लेम नहीं कर सकते। कल के डेट में हम छापामारी में, जैसे परसों ही रात में हुआ, मुफस्सिल थाना में हुआ कांड हुआ, मोटरसाइकिल और हथियार भी छीन लिया गया। उसमें भी मेरा ड्राइवर जो है यहीं पे होगा कोई। रात में हमने जो है, हाँ पीछे संजीत कहाँ है, संजीत बाबू जी, आप पहले हैं। हम लोग जो है रात में जाकर के वहाँ पोखर से जो है गाड़ी को निकाल करके दिए। भगवान न करे अगर उस समय ही इसको ही अगर गोली मार देता हूँ तो हम कहाँ से क्लेम करते। अपने परिवार के लिए तो यही सब कुछ है। बिहार सरकार तो हमको 1 रुपया देगा नहीं, लेकिन फिर भी मेरा ड्राइवर जो है रात दिन जो है, दोनों रात दिन उस काम में, उस दिन जो है पूरी रात लगल रहा। 4:30 बजे हम लोग लौटे हैं वहाँ से, और उसके बाद भी जो है प्रताड़ित ये किया जाता है कि तीनों ड्राइवर यहीं पे, एक लेटर निकाला गया है एसएसपी सर के द्वारा कि तीनों ड्राइवर वहाँ पे रहेगा। तो तीनों ड्राइवर किस बेस पे रहेगा, मतलब कुछ बेस होना ना चाहिए इसका। या ऐसे ही आप बोल दीजिएगा कि तीनों ड्राइवर वहाँ पे रहेगा। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर हम जा रहे हैं ड्यूटी करने के लिए, तो हमको कुछ वहाँ वेलफेयर भी मिलना ना चाहिए। मेरे ड्राइवर को अगर कुछ हो जाता है, ठीक है, हम आपकी सब ड्यूटी करने के लिए तैयार हैं। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि मेरा कोई भी ड्राइवर अगर बोल दे कि हम ड्यूटी नहीं करेंगे, बिल्कुल करने के लिए अभी तक कर ही रहा है, सब ड्यूटी करेंगे। आप कब तक आप लोग हड़ताल इस तरह से रखेंगे आप लोग? नहीं, ऐसा कोई हड़ताल के लिए हम थोड़ी बुलाए थे, हम हड़ताल नहीं बुलाए थे। आज जो है सुबह हम सिर्फ, आज मतलब लाइन डे था, एसएसपी सर यहाँ पे लाइन में आते हैं, इसलिए हम सब ड्राइवर का कहा है कि मेरा 6-7 ड्राइवर का पेमेंट एचओ कर दिया गया है, रोक दिया गया है। थाना प्रभारी फ़ोन किया कि ड्राइवर नहीं है यहाँ पे, जबकि ऑन ड्यूटी ड्राइवर तो था ही गाड़ी पे। बाकी दोनों ड्राइवर नहीं है, उन्होंने एक लेटर निकाल दिया और पेमेंट को रोक दिया। जब पेमेंट ही आप रोक दीजिएगा इनका, तो फिर हम लोग क्या करेंगे। हम तो मिलने के लिए आज बुलाए थे, मिलने के लिए जब सुबह बुलाए, इतना ज़्यादा हमारे ऊपर गुस्सा हो गया। हमको बोला कि तुमको हम जेल में भेज देंगे, ये कर देंगे, तुम क्या कर सकता है दिखाओ हमको। ये जो बोला गया किसके द्वारा, अपना क्या बोलते हैं, एमटी सार्जेंट जो है प्रकाश सिंह के द्वारा। हम कि ठीक है,
जब यही बातें हैं तो ठीक है, हम सबको मैसेज पास कर दिए को हम कि भाई ऐसी ऐसी बात है, गाड़ी लेकर के आ जाओ। सब आ गए यहाँ पे गाड़ी लेकर। कोई हड़ताल नहीं हम लोग की यहाँ, ऐसा कुछ नहीं। मेरा नाम सुनील कुमार है। आज दिन भर आप लोग यहीं रहे? हाँ, जब तक इसका क्लियर नहीं करिएगा, जैसे कि जब तक नहीं करेंगे वो दिन भर की नहीं है, ये सब बेचारे को हम भूखा पेट कहा है यहाँ पे रखेंगे, सबको छोड़ देंगे, अपना घर जाएगा, गाड़ी यहाँ से नहीं जाएगी। गाड़ी यहाँ लाया गया, यहीं से हम लोग को कितने घर का नियमावली था कि मतलब 5 से 7 किलोमीटर या 8 से 10 किलोमीटर की दूरी में आप लोग रहिएगा। हाँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, हमको यही बताया गया 100 किलोमीटर की दूरी पर हम लोग वहाँ। तो सुना आपने, डायल 112 के एसओपी ये पूरी तरह से विपरीत है। इनका कहना है डायलॉग दोबारा के ड्राइवर की ड्यूटी 10 से 12 किलोमीटर की दूरी में ही करनी है, लेकिन यहां 100 किलोमीटर दूर तक ड्यूटी ली जा रही है। हम लोगों के साथ शोषण किया जा रहा है। अगर हम लोगों की समस्याओं का निदान नहीं किया जाता है तो हम लोग काम पर वापस नहीं लौटेंगे और हड़ताल पर ही रहेंगे। बीते दिन का ही मामला है, जहां बिहार के गया का ही मामला है, जहां डायल 112 टीम पर हमला हो गया था। हमला कर बाइक और पिस्टल छीन ली गई थी। इस दौरान पुलिसकर्मी को घायल भी कर दिया गया। भागने के दौरान अपराधियों ने फायरिंग भी की। इस घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। घटना गया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र की है। बीती रात रविवार को मेहता पेट्रोल पंप के सामने स्थित आरओबी के पास यह घटना हुई। छीनतनी की सूचना पर टीम पहुंची थी। जानकारी के अनुसार अपराधियों के द्वारा कुछ लोगों के साथ मारपीट और छीनतनी की जा रही थी। इसी क्रम में सूचना मिलते ही डायल 112 की मोटरसाइकिल गश्ती टीम पहुंच गई। डायल 112 बाइक गश्ती के जवानों ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, लेकिन अपराधी इन पर भारी पड़ गए। डायल 112 बाइक गश्ती की टीम पर हमला कर दिया। मारपीट करते हुए एक पिस्टल और बाइक भी लूट ली। हालांकि पुलिस ने पिस्टल छीनतनी की पुष्टि नहीं की है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस सक्रिय हो गई और तुरंत 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। लूटी गई बाइक बरामद कर लिया गया। अपराधियों की संख्या 6 के आसपास बताई गई। फिलहाल पुलिस की टीम अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। घायल जवान का इलाज भी कराया जा रहा है। पुलिस की गठित एसआईटी की टीम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। बता दें कि इसकी जानकारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वजीरगंज के द्वारा एसएसपी आशीष भारती को दी गई। एसएसपी ने इस मामले को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक गया, तकनीकी शाखा के पुलिस पदाधिकारी तथा अन्य पुलिस पदाधिकारियों को तुरंत घटनास्थल को लिए रवाना कर दिया। अपराधियों के भागने की दिशा का पता कर उनका पीछा करना शुरू किया। इसी दौरान बाइक की बरामदगी कर ली गई। सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन और पूछताछ के बाद अपराधियों की पहचान कर ली गई है। अब जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो अब नया मामला सामने आया है। डायल 112 का ही मामला है, जहां अब चालक जो है वो हड़ताल पर चले गए हैं थानेदारों के खिलाफ, सार्जेंट के खिलाफ। उनका कहना है कि थानेदार मनमाने तरीके से इनसे काम ले रहे हैं। जो एसओपी है उसके तहत काम नहीं लिया जा रहा है। 10 से 12 किलोमीटर जाना रहता है, लेकिन 100 किलोमीटर की रनिंग हो जाती है। तो तमाम मुद्दों पर डायल 112 की टीम ने हल्ला बोल दिया है गया में, और सभी गाड़ी जो डायल 112 की गाड़ियां होती है वो सिविल लाइन में खड़ी हैं। अब देखना होगा कि यह हड़ताल कब टूटती है। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। गया से मनीष की ये रिपोर्ट है। बने रहें दर्श न्यूज के साथ।